हेलो बच्चों, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन में आगे ले चलता हूँ और आगे जो हम लोग को फैक्टराइजेशन की जगह पर पहले हम लोग एक्सपेंशन देख लेते हैं, तब फैक्टराइजेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। एक्सपेंशन क्या है बच्चों? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको निकालना है। अभी कैसे निकालें, पहले इसका भी चर्चा कर देता हूँ मैं आपको। तो a प्लस बी को आप x ले लो, तो आपके पास क्या हो गया बच्चों? x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चल गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू सी आ गया। ठीक है, x की जगह पर क्या डालोगे बच्चों? a प्लस बी डालोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए सी स्क्वायर बच गया, इसको ब्रैकेट खोलो, प्लस 2 सी ए हो जाएगा प्लस 2 बी सी हो जाएगा। अब इसी को अरेंज करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलिए, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है। क्या करना है बच्चों? पहला काम तो है कि तीनों पर स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ए बी, फिर इसको बी सी, फिर इसको ए सी, और सब में 2 आगे मल्टीप्लाई कर देना और बीच में प्लस डाल देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब मान लो कि बच्चों ऐसे दे दे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तब क्या करिएगा? तब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ऐसे लिखिए, इसके होल स्क्वायर आएगा। अब इस फॉर्मूला तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc 2b इंटू माइनस सी प्लस 2c माइनस सी इंटू ए। क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 2bc, ये हो जाएगा माइनस 2c। अब मैं ऐसे एक्सपेंशन ना करके इसको डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? तो पहले ए स्क्वायर होने में प्लस ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम प्लस ही लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये दोनों का देखिए साइन समझिए, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? प्लस, तो प्लस 2ab है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ca हो जाएगा। इसमें साइन का यहाँ तो हमेशा प्लस होगा, जब भी माइनस होना है तो यहीं पर होना है। अब आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ जैसे सी के आगे माइनस है, तो जहाँ जहाँ सी लगेगा वहाँ वहाँ माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो देखते हैं। अब आते हैं कुछ एक्सपेंशन करके देखते हैं, तब फैक्टराइजेशन में हम लोग आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 2a प्लस 3b प्लस 4c, 2a प्लस 3b प्लस 4c के होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस bc प्लस 2 इंटू 3b इंटू 4c, अब प्लस 2 इंटू 3c इंटू 4c इंटू 2a हो जाएगा। आ गया? तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9 है, b का तो b स्क्वायर, 4 का 16c स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 टू 6 टू 12, ये भी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 टू 6 6 4 24, bc हो गया, प्लस 4 टू 8 8 टू 16 c हो जाएगा। ये आंसर हो गया। बहुत आसान है एक्सपेंशन इसका। मान लेते हैं कि अब मेरा एक्सपेंशन है 4a माइनस बी प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 4a का होल स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया था कि फॉर्मूला में हर जगह प्लस होगा, तो प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस।
2 इंटू 4a इंटू बी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो 2 इंटू बी इंटू 2c, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4a इंटू 2c हो जाएगा। गुड। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 16 स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू या कितना होगा माइनस 8ab हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4bc हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ca हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, अगर माइनस है तो भी, प्लस है तो भी, सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद अब हम लोग आते हैं एक और एक्सपेंशन देख लेते हैं। जैसे मान लें कि 2a माइनस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर करना है, क्या करिएगा? वही तरीका अपनाइए, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ 3b है और यहाँ 4c है, 2 इंटू 3b इंटू 4c, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2a इंटू 4c हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16c स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 दूनी 6, 14 12, 12ab हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 12 दूनी 24, 24bc हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ca हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी अगर 2 जगह माइनस है तब भी बन जाएगा। अब आगे कोई कहेगा कि सर 3 जगह माइनस कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, 3 जगह माइनस का मतलब प्लस ही होता है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन हमने कर लिया। अब आगे हम लोग इसके फैक्टराइजेशन की चर्चा करते हैं, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको। आइए, फॉर्मूला बिल्कुल अलजेब्रा में याद होनी चाहिए, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz हो गया। चलिए देखते हैं क्या करें। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए, ये 3 का स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है तो 4z का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab फार्मूला होता है। अब यहाँ मत देखिए, फार्मूला देखिए अपना 2ab, ए के यहाँ पर x, b के यहाँ पर 2y, माइनस है 2bc, 2b के यहाँ पर हो गया 2y, c के यहाँ पर हो गया 4z, और फिर वहाँ भी माइनस ही है, नहीं तीनों जगह माइनस नहीं होगा, माइनस कहीं 2 ही जगह होगा। यहाँ है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, 2c होता है 2c के यहाँ पर कितना है 4z, 2 इंटू 4z इंटू 3x हो जाएगा। चलिए ट्रिक समझिए, ये 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, एक 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ नहीं देखना है, अब ये तीनों आ गया, ABC आ गया, अब अपने से 2ab 2bc 2ca लिखिए और आगे जो साइन है उसको भी रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि माइनस इन दोनों के आगे है और इन दोनों में कॉमन क्या है z, इसका मतलब कि आपको z के आगे माइनस लगाना है, तो 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर, ये फैक्टराइजेशन में आ गया एक तरीके से हम लोग। अब इसी चीज़ को फैक्टराइजेशन में लिखना है तो 2 बार लिख दीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 4z इंटू 3x प्लस 2y माइनस 4z, ये आंसर हो गया। देखिए 2 बार मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास है 25x स्क्वायर
25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। चलिए देखिए 25 5 का स्क्वायर है बच्चों तो 5x का होल स्क्वायर लिखिए, 16 4 का स्क्वायर है तो 4y का स्क्वायर लिखिए, F4 2 का स्क्वायर है तो 2z का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद अपने से बढ़िए, माइनस है तो माइनस लिखिए 2ab 2 इंटू 5x इंटू 4y प्लस 2b से 2 इंटू 4y इंटू 2z माइनस 2 इंटू 2z इंटू 5x। कितना आ गया? तो कितना हो जाता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 5x, यानी x के आगे माइनस लगेगा तो लिखेंगे 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z इंटू माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z। आंसर हो गया, ये फैक्टराइजेशन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आप बना लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं दिया हुआ है आपको कि टू एक्स स्क्वायर है, और एक क्वेश्चन और देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का होल स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy है प्लस 4√2yz है और माइनस 8xz है। सबसे पहले बच्चों देखिए 2 तो किसी का एक्सपायर ही नहीं है, तो √2 का स्क्वायर होगा तो √2x का होल स्क्वायर, ये y का होल स्क्वायर हो गया। 8 की बात चर्चा कर लेते हैं, तो 8 को क्या लिखोगे बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, लेकिन इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दो। तो देखो 2 भी 2 है, √2 भी 2 है, तो 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे अब यहाँ से तो अपने से लिखना है माइनस 2ab, तो 2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, और इसके बाद क्या है? माइनस 2 इंटू 2√2z इंटू √2x हो जाएगा। तो इसका कितना निकलता है? तो √2x। अब यहाँ देखिए कॉमन इसमें है और इसमें है, और इन दोनों में √2x कॉमन है तो यहीं पर माइनस लगेगा, √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब अगले टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें कहता है कि आप 101 और 102 को मल्टीप्लाई करिए। तो क्या करेंगे बच्चों? बहुत आसान है। ये 101 100 प्लस 1 का फॉर्मूला है, और 100 प्लस 2 का इसको लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूला पर इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 100 को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 100 इंटू 100 हो गया, प्लस इसका इसमें करिए तो 100 इंटू 2 हो गया, प्लस इसका इसमें करिए तो 1 इंटू 100 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 पर 4 जीरो हो गया, प्लस 200 हो गया, प्लस 100 हो गया, प्लस 2 कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट पर तो 2 ही है, टेंस डिजिट पर 3 हो गया, और इतना हो जाएगा। ये ऐसे निकाल सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन है कि आपको 999 का स्क्वायर करना है बच्चों। तो आपको ऐसा नंबर चुनना है जिसका स्क्वायर आप ओरली कर सकते हैं। तो एक तो हुआ कि 900 प्लस 99 लिखे तो भी बात बन जाएगी, लेकिन 99 का स्क्वायर ओरली हम लोग नहीं कर सकते हैं। 99 का स्क्वायर ओरली हो नहीं पाएगा। तब क्या करें? अब आगे हमारे पास रास्ता है कि इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1
तो 1 का स्क्वायर तो 1 बच्चों, 3 जीरो का 6 जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2000 हो गया। अब 2000 यहाँ माइनस होगा तो 2 यहाँ माइनस होगा तो ये हो गया 1000, 2 माइनस होगा तो 998 हो गया, ये 2 जीरो और फिर 1 ऐड होगा, इतना आ जाएगा आपको। तो कुछ फॉर्मूला पर आपको सेट करना है जिससे बात बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको 98 का स्क्वायर करना था बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पर बन जाएगा आपका। तो 100 का स्क्वायर और यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ, और ठीक है, 100 का स्क्वायर 98 की जगह हम लोग ले लेते हैं 102 ले लेते हैं, तो 100 प्लस 2, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 हो जाएगा और 2 2 या 400 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 4 तो यहाँ पर आ जाएगा और एक 4 यहाँ आ जाएगा, तो 10404 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको देता है कि 105 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाई 5, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 5 हो जाएगा बच्चों। ए कितना हो जाएगा, ए 205 हो गया, ए कितना हो जाएगा 5 हो गया, बाई 5 5 कट गया 205। यहाँ कुछ ऐसा नंबर होता ही है कि जो आपको कट जाएगा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसका हमने एक्सपेंशन देख लिया। इसी तरीके से अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग का निकालना है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं। हमारे पास है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या करोगे बच्चों, ए प्लस बी का स्क्वायर कर लो इंटू ए प्लस बी, क्यूब तो आ ही जाएगा। अब ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी। अब इसका ए का मल्टीप्लाई सभी में करो तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। बी का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ए स्क्वायर बी हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर हो गया बच्चों। अब ए क्यू और बी क्यू इन दोनों को एक जगह, ए क्यू और बी क्यू को एक जगह रखें। अब ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया। क्या करोगे इसका बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कॉमन निकाल दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा b और यहाँ a हो जाएगा, यानी a प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है बच्चों। निकाल सकते हैं फॉर्मूला हम लोग, नहीं फॉर्मूला रट जाना है आपको। हालांकि आप निकालने का प्रयास करेंगे, एक दो बार फॉर्मूला जरूर निकालेंगे, इससे मैथ में आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा बढ़ेगा कि हमें करना क्या है। हाँ, अब ट्रिक बता देते हैं। अब ऐसे a माइनस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला आप जरूर निकाल कर देखेंगे कि आपसे आता है या नहीं आता है, प्रयास करेंगे ऐसे ही बनाना है। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर यहाँ माइनस होगा तो हर जगह माइनस लग जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ए होगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आगे चलता हूं मैं, इस पर कुछ चर्चा कर लेता हूं। जैसे 4a प्लस 3b का होल क्यूब है, क्या होगा बच्चों, ए क्यूब यानी 4a का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 3b का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू ए प्लस बी यानी 4a प्लस 3b। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का 16 16 का 64 ए क्यूब हो गया, प्लस 3 3 के 9 9 27 बी क्यूब हो गया, प्लस 4 12 और 12 36 36 ए बी हो गया बच्चों। अब 4a प्लस 3b, कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट खोल देना है, बात बन जाएगी। 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस
36 दूनी 72 दूनी 144 144 ए स्क्वायर बी हो गया प्लस 36 थी 38 से 108 ए बी स्क्वायर हो गया। ये आंसर है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही माइनस का भी लेकर बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब इसका एक फैक्टराइजेशन, ये तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। और देख लीजिए एक्सपेंशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ पहले। एक्सपेंशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, आपका 2x माइनस 5y का क्यूब, 2x माइनस 5y का होल क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y, माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसका एक्सपेंशन करना है। तो दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये माइनस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ दीजिए, तो 2x का क्यूब प्लस माइनस 5y का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू 2x माइनस 5y, ये हो गया इसका। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस इसका भी ब्रेक करिए बच्चों, तो वैसे ही होगा 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू 2x प्लस 5y, और इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो एक 2x का होल क्यूब तो रह गया, एक माइनस 5y का होल क्यूब रह गया, माइनस 5 दूनी 10 30 30xy इंटू 2x माइनस 5y। यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों, यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगेगा, तो माइनस 2x का होल क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस और प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस लिखेंगे, 5y का होल क्यूब हो जाएगा। ए माइनस और ए प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस, ये हो जाएगा 30xy इंटू 2x प्लस 5y, ठीक है। ए और ए तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा, तो 5 25 25 5 25 माइनस 125 y क्यूब। और इसका भी लिख लेता हूँ, माइनस 125 y क्यूब। इसका ब्रैकेट खोलिए बच्चों, तो ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस प्लस माइनस 30 दूनी 60 60 एक्स स्क्वायर वाई, इसका प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी ब्रैकेट करिए, प्लस माइनस माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अब 150 ए और एक कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस में है और तो कोई कटने वाला नहीं है, इन दोनों को जोड़िए तो माइनस 250 वाई क्यूब हो जाएगा और माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यही एक्सपेंशन है इसका हम लोग का। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन की चर्चा कर रहे हैं कि x प्लस वाई के होल क्यूब का क्या एक्सपेंशन होगा, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चर्चा कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। तो देखिए फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला याद, अलजेब्रा में मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम जिफ पर होनी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12a स्क्वायर बी और है प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर हो गया। जरा देखिए बच्चों, ये क्या है, 2a का होल क्यूब हो गया, ये क्या है बच्चों, b का होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपने से बढ़ना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या माइनस 3ab जो होता है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, प्लस 3ab 3ab, a की जगह पर कितना होगा बच्चों 2a, b की जगह पर b। ब्रैकेट में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस ही होता है, a प्लस b यानी 2a प्लस b। अब आप इसको ब्रेक करके देख सकते हैं कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12a स्क्वायर b आ गया, 3 दूनी 6 6 यहाँ पर है, ab स्क्वायर आ गया। देखिए तो मैं इसी को, इन्हीं दोनों को पकड़ना है, इसको नहीं, ये तो अपने से लिख देना है। और एक किसका फॉर्मूला है, तो 2a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो क्या लिखोगे बच्चे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी
इंटू 2a प्लस बी, 3 बार लिखोगे, आंसर तो आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब, 27 माइनस 125 ए क्यूब, उसके बाद है माइनस 135 ए, माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, प्लस 225 ए स्क्वायर। चलिए देखिए क्या करते हैं बच्चों, पहले क्यूब होना, तो ये 3 का क्यूब हो गया, माइनस ये 5 का क्यूब होता है 125, तो 5a का होल क्यूब, माइनस क्या, अब यहाँ से तो मैंने बताया था हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, माइनस का फॉर्मूला है, इससे हर जगह माइनस ही लगेगा, तो यहाँ माइनस लगा दिए। क्या लगाना है, 3ab, तो 3 ए की जगह पर कितना है 3, बी की जगह पर कितना है 5a, और इंटू ए माइनस बी, 3 माइनस 5a। अब यहाँ ब्रैकेट खोल करके आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा, लेकिन वो आ ही जाएगा, वैसा सेट किया हुआ रहता है क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर एक किसका फॉर्मूला है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो देख रहे हैं फॉर्मूला हो गया फैक्टराइज। अब इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 माइनस 64 ए क्यूब माइनस 12a प्लस 48 ए स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, 1 का क्यूब माइनस 4a का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू 4a इंटू a माइनस बी, 1 माइनस 4a हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, एक फिर वही फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब अपने से मिल गया, बाकी अपने से लिखे 3ab इंटू a माइनस बी। अगर यहाँ माइनस है तो हर जगह माइनस लगेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो हर जगह प्लस लग जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, 1 माइनस 4a का होल क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से अब फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए, मेरा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का एक फॉर्मूला निकल जाता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। फिर वैसे ही है, एक क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 102 का क्यूब करना है, 102 का क्यूब करना है। तो क्या करें बच्चों, 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर सकते हैं, बताया ही था मैंने। इसको 100 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, इंटू 100 प्लस 2। आगे बढ़िए, ए 1 का क्यूब तो 1 और 2 जीरो का 6 जीरो, 2 4 6, ए 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 600 हो गया बच्चों ये, और ये हो जाएगा आपको 100 प्लस 2। तो 102 को सीधे लिख दीजिए ना, 102 लिख दीजिए इंटू 102। तो 1 पे 6 जीरो, 2 4 6 प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 और 6 2 जीरो। अब इसको ऐड कर रही है, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ अपने से भी एक्सपेंशन निकाल कर करिएगा, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया बच्चों, माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, और माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाइए नहीं, डरिए नहीं। पहले a प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का एक्सपेंशन लिख करके एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस फिर x माइनस वाई के होल क्यूब का एक्सपेंशन लिखकर दूसरा ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये अपना है। और अगले स्टेज में सबका ब्रैकेट खोल दीजिए, बात बन जाएगी। तो अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। हमने आज a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन का चर्चा किया, और फिर a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के फैक्टराइजेशन की चर्चा किया। तो इस प्रकार से हम फिर आगे वीडियो लेकर आएंगे। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।